अमित शाह मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 मनुवाद मुर्दाबाद 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 जय भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब अमर है भीम आर्मी मैदान में जय भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब अमर है अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद दहन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो में। ये देखिए अमित शाह का ऊपर जो है कि लगा हुआ है, ऊपर में देखिए ये जो है कि प्रवक्ता के द्वारा भीम आर्मी के प्रवक्ता के द्वारा जो है कि मारा जा रहा है, जूता चप्पल से मारा जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, जूता चप्पल मार करके स्वागत कर रहे हैं ये लोग। और देखिए ये जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के बबलू आजाद के माध्यम से जो है कि आग लगाया जा रहा है, उनका पुतला को जलाया जा रहा है। ये भीम आर्मी के लोग उग्र हो चुके हैं। ये छोटा सा बात बोले हैं कि अंबेडकर 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 से ज्यादा यदि आप भगवान का नाम लेते तो कहीं सातों जन्मों तक स्वर्ग में होते। आइए हम क्या हकदार है जो भारत एक लोकतंत्र देश है, इस लोकतंत्र के प्रहरी, इस लोकतंत्र के निर्माता बाबा साहब के खिलाफ वो जिस तरह का बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, वो बाबा साहब का अपमान कर रहा है, बाबा साहब को उपहास कर रहा है। वैसे लोगों को लोकतंत्र में उस पोस्ट पर भी जाने पर बाबा साहब का आम चीज है, और वह बोल रहा है कि भगवान की शरण में चले जाएंगे। अरे किस भगवान की बात करते हैं, किस भगवान की बात करते हैं? वही भगवान, वही राम जो अपने बाल बच्चा को और बीबी को गर्भावस्था में जंगल में छोड़ देता है, उस राम की बात करता है। उस ऋषि की बात करता है ब्रह्मा का, जो अपनी बेटी सरस्वती से शादी करता है। किस भगवान की बात करता है भाई? इस दुनिया में अगर कोई भगवान है तो ये मजदूर किसान दलित शोषित वंचित समाज है। ये मजदूर किसान है जिसके बदौलत इस दुनिया का चक्का चलता है। और मजदूर किसान और दलित लोग काम करना बंद कर दे, फैक्ट्रियों में काम नहीं होगा। आपको बासमती चावल भी दहन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए पुतला दहन से जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको संदेश देना चाहते हैं कि जो राज्यसभा में जो हमारे मार्गदर्शन के ऊपर टिप्पणी की है, जो भद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा भीम आर्मी संघर्षों से जानी जाती है। अभी तो ये ट्रेलर है, अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत चप्पा चप्पा जाम करने का काम करेंगे हम। कि जो बोल रहे हैं कि बाबा साहब के देन है ना कि उस संसद में दहाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ना कि श्री राम, वो श्री राम की आप बात कर रहे हैं जो अपने पत्नी छोड़कर पराया बन चुके थे। अरे वो तो आप भी जो है कि पूरा पगड़ी ओगड़ी बांधे हुए हैं, क्या कहिएगा? जी बोले हैं जो अमित शाह जी, तो राम नाम का नाम लीजिए स्वर्ग से सिधार जाएंगे। तो हम उनको बता देना चाहिए, बहुजन समाज नहीं हनुमान को जानते हैं, नहीं राम को जानते हैं, नहीं शंकर को जानते हैं, केवल वो जानते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर वो नहीं राम है या नहीं हनुमान है, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए वो बाबा साहब थे। बल्कि मैं सुरेश सागर, जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम जिला कमेटी बक्सर की तरफ से जो है कि पुतला दहन का जो है कि निकाला गया है आक्रोश मार्च। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कि जय भीम का नारा गूंज रहा है। और अरे महाराज आप मजा कर रहे हैं, आप डिसीजन खल सका जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भीम आर्मी के नौजवान जोर शोर के साथ जो है कि नाराबाजी कर रहे हैं। आखिर क्या है मामला, क्या कहिएगा आप लोग? जो है कि जय भीम का नारा लगा रहे हैं। देखिए सब मुर्दाबाद गृह मंत्री को कह रहे हैं आप लोग। अरे वो गृह मंत्री कहने का क्या हकदार है जो भारत एक लोकतंत्र देश है, इस लोकतंत्र के प्रहरी, इस लोकतंत्र के निर्माता बाबा साहब के खिलाफ वो जिस तरह का बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, वो बाबा साहब का अपमान कर रहा है, बाबा साहब को उपहास कर रहा है। वैसे लोगों को लोकतंत्र में उस पोस्ट पर भी जाने पर बाबा साहब का आम चीज है, और वह बोल रहा है कि भगवान की शरण में चले जाएंगे। अरे
किस भगवान की बात करते हैं? किस भगवान की बात करते हैं? वही भगवान, वही राम जो अपने बाल बच्चा को और बीबी को गर्भावस्था में जंगल में छोड़ देता है, उस राम की बात करता है। उस ऋषि की बात करता है ब्रह्मा का, जो अपनी बेटी सरस्वती से शादी करता है। किस भगवान की बात करता है भाई? इस दुनिया में अगर कोई भगवान है तो ये मजदूर, किसान, दलित, शोषित, वंचित समाज है। ये मजदूर किसान है जिसके बदौलत इस दुनिया का चक्का चलता है। और मजदूर किसान और दलित लोग काम करना बंद कर दे, फैक्ट्रियों में काम नहीं होगा, आपको बासमती चावल बिकाने को नहीं मिलेगा। आप लोग भगवान से इतना नाराजगी क्यों जता रहे हैं? भगवान से नाराजगी क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि भगवान एक काल्पनिक नाम है। ये भगवान वास्तविक में कोई चीज नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले आरएसएस की नाजायज संतान अमित शाह जिस तरह का अलोकतांत्रिक और मर्यादित भाषण देता है और बोलता है बाबा साहब, ये उसमें तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र के निर्माता बाबा साहब संविधान की रचना किए और उन्होंने भारत को जबरदस्त संविधान दिया। तो संविधान के एंगल से, संविधान के उक्ति से अगर देखा जाए तो वो संविधान का विरोध किया है, भारत लोकतंत्र का विरोध किया है, इस देश के बहुजन समाज का विरोध किया है, इस देश के अम्बेडकरवादियों का अपमान किया है। इसलिए इस देश के सर्वहारा मजदूर किसान और बाबा साहब का अपमान हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब क्या कहिएगा? आपका वीडियो यदि अमित शाह देख रहे होंगे तो उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? उनको यही कहेंगे कि वो सठिया गए हैं, उनका दिमाग जो है खराब हो गया है, वो डॉक्टर से इलाज कराए, नहीं तो बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी उनका इलाज करने का काम करेंगे। क्योंकि 2025 और 2000 जब भी चुनाव आएगा इस लोकतंत्र की ताकत दिखाई जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र की वो प्रहरी बाबा साहब जिन्होंने इस भारत का सबसे बड़ा संविधान की रचना की है, और उस संविधान और बाबा साहब का अपमान करना यानी लोकतंत्र का अपमान करना है। क्योंकि बाबा साहब ने इस संविधान का निर्माण किए थे और जिन्होंने कड़ी मेहनत के बदौलत 2 बरस 18 महीना 11 दिन में भारतीय संविधान की रचना की है। और उस संविधान को बनाने में पूरे विश्व का संविधान का उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद इतना खूबसूरत संविधान दिए। और बाबा साहब के खिलाफ ऐसे बोलना ये अलोकतांत्रिक है। ये जो है ये दर्शाता है कि ये लोग मनवादी और सामंतवाद, ये मनवाद को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि वो तो अपना दिमाग ठीक करके रखे, वो अपने दिमाग का इलाज कराए, अन्यथा लोकतंत्र में उसके ऊपर FIR होना चाहिए और देश का अभी तक का सबसे बड़ा आतंकवादी उसको घोषित करना चाहिए। क्योंकि वो भारत बाबा साहब और लोकतंत्र के खिलाफ बोला है। अगर ऐसे तमाम IAS BPS और तमाम देश के हुक्मरानों से अपील करता हूं कि अगर सच्चे में बाबा साहब और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग, उनको जो है उस पर FIR करके उसको तुरंत सजा देना चाहिए। अमित शाह को RSS का नाजायज औलाद क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि है ही RSS की, बीजेपी की सबसे मेन विंग जो है वो RSS है। और वो RSS हिंदुत्व के नाम पे इस देश में राज करता है। हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम लोगों पे सांप्रदायिक दंगे करके ये लोग राज करते हैं। ये लोग लोकतांत्रिक तरीके है ये नहीं है। और आपको बता दूं, मैंने बोला ये हिटलर की संतान, नाजायज संतान RSS है और RSS की नाजायज संतान बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी अगर RSS को हटा दिया जाए तो बीजेपी का कोई औकात नहीं है। जो इस मैं भीम आर्मी जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार। अमित शाह अधिकार है कि हमारे वीडियो के एडिट करके चलाया गया है। अरे सवाल ये है कि आप बोले हैं भाई, आपने बोला अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर अंबेडकर को ऐसा, तो ये उपहास करने वाली बात है। और ये बता दूं कि तुम जो है आज गृह मंत्री बने हो तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत बने हो। और तुम लोग जो ये दिखावा करते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, फोटो में ये लोग फाल चढ़ाते हैं और आम मन में जो है लोग उनके प्रति ईर्ष्या रखे हैं। क्योंकि ये इनकी बातें, इनका व्यवहार इस बात को साबित कर रहा है कि बाबा साहब और दलित विरोधी और लोकतंत्र के विरोधी ये लोग हैं। RSS के लोग, ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर राजनीति करते हैं। बीजेपी का यही एजेंडा रहा है। आप बोल रहे हैं दिखावा करते हैं। अभी संसद में कुछ दिनों पहले कस्में खाए गई, उस पर चर्चा हुआ। देखिए कस्में खाने की बात है ना, ये जुमलेबाजों की सरकार है। आप भी जानते हैं 15 लाख रुपए देने की भी बात आई थी, रोजगार पे भी बात आई थी। ये लोग कहाँ करते हैं? ये तो जुमलेबाजों की जुमलाबाजी करते हैं और सरकार बना लेते हैं, भोले भाली जनता को बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह का ये लोग बयान दे रहे हैं, वह बयान जो है
संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है और दलित मजदूर किसान विरोधी है। महाराज मोदी जी तो संविधान को सर से लगा लिए, माथे से लगा। देखिए, मेरा कहना है कि किसी भी व्यक्ति का आप गले लगा लीजिए, पैर छू लीजिए, वो अहमियत नहीं रखता है, बल्कि उसके विचारधारा पे आप कितना काम करते हैं। ये जो है संविधान सम्मत कितना काम करते हैं आरएसएस के लोग, आप लोग देख लीजिए। बीजेपी के लोग कितना काम करते हैं, आप लोग देख लीजिए। ये लोग रोजगारी पर कितना काम किए, महंगाई पर कितना काम किए हैं, देश की गरीबी पर कितना काम किए हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जुल्म अत्याचार होता है, रोज बलात्कार होता है देश में, उस पर कि लोग कितना काम करते हैं। इन लोग को देश की वास्तविक स्थिति से मतलब नहीं है, बल्कि इन लोग का मतलब है हिंदू मुस्लिम करना और यहाँ पे राज करना। और इन लोगों का इस बयान से स्पष्ट होता है कि ये लोग मनवाद को प्रतिस्थापित करना चाहता है, लोकतंत्र को ये लोग खाना चाहते हैं। चलिए, जैसे कि हम जुड़ना चाह रहे हैं, ये भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष बबलू आजाद जी से। देखिए, बबलू आजाद जी माचिस लिए हुए हैं हाथों में और अमित शाह के पुतला को जो है कि दहन कर रहे हैं, दहन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो में। ये देखिए अमित शाह का ऊपर जो है कि लगा हुआ है, ऊपर में देखिए ये जो है कि प्रवक्ता के द्वारा, भीम आर्मी के प्रवक्ता के द्वारा जो है कि मारा जा रहा है, जूता चप्पल से मारा जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, जूता चप्पल मार करके स्वागत कर रहे हैं ये लोग। और देखिए ये जिला अध्यक्ष, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के बबलू आजाद के माध्यम से जो है कि आग लगाया जा रहा है, उनका पुतला को जलाया जा रहा है। ये भीम आर्मी के लोग उग्र हो चुके हैं। ये छोटा सा बात बोला है कि अंबेडकर 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 से ज्यादा यदि आप भगवान का नाम लेते तो कहीं 7 जन्मों तक स्वर्ग में होते। आइए हम बातें करते हैं इनसे, आइए हम बातें करते हैं। आइए, क्या कहिएगा आप लोग जो है कि पुतला दहन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, पुतला दहन से जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको संदेश देना चाहते हैं कि जो राज्यसभा में जो हमारे मार्गदर्शन के ऊपर टिप्पणी की है, जो भद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा भीम आर्मी संघर्षों से जानी जाती है। अभी तो ये ट्रेलर है, अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत चप्पा चप्पा जाम करने का काम करेंगे हम। क्या ऐसा गलती किया है? छोटा सा तो शब्द बोला है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। यदि अंबेडकर से ज्यादा यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक आप जो है कि स्वर्ग में रहते, तो क्या गलती कहते हैं? देखिए, उनको पता नहीं है कि जिस पद पर वो है, बैठे हैं जिस पद पर, गृह मंत्री का पद पर, वो बाबा साहब का देन है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान का देन है। वो गृह मंत्री पद पर बैठे हैं, ना कि देवी देवता का। जी, उनको समझना चाहिए। ये तो देखिए, ये तो सब जो राज्यसभा में ये बात बोले, ठीक ना, वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा भीम आर्मी या जो भी अम्बेडकरवादी है, जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो सारे लोग रोड पर उतरने के लिए तैयार है कि सार्वजनिक रूप में माफी मांगे। अच्छा, क्या कहिएगा? आपके वीडियो को अमित शाह गृह मंत्री देख रहे होंगे, तो क्या कहिएगा, क्या संदेश रहेगा आपके माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहते हैं कि तेज रहना ठीक होता है, तेज बनना ठीक नहीं होता है। हाँ। अमित शाह से हम कह देना चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप से अमित शाह जैसे राज्यसभा में बोले हैं, वैसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जी, माफी मांगिए, माफी मांगिए। क्या परिचय रहा? जी, मेरा नाम बबलू आजाद, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बक्सर। जैसे कि देखिए हमारे साथ भीम आर्मी के नवयुवक जोड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? हमको इस बंदे को नाम लेने में हमको शर्म आता है। बंदा मत कहिए, ये गृह मंत्री है। बंदा है, बुद्धजीव नहीं है, बुद्धजील है। हाँ। इसको पद से इस्तीफा देना चाहिए। हाँ। ऐसा गृह मंत्री नहीं होना चाहिए। हम लोग का ये दुर्भाग्य है, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा गृह मंत्री बना है। हाँ। इसको जल्दी इस्तीफा देना चाहिए पद से। हाँ। आपको कहने से इस्तीफा थोड़ी हो जाएगा। नहीं देंगे ना तो ऐसा ही पुतला हम लोग फूकेंगे, चप्पल से मार के इनको स्वागत करेंगे हम आप लोग। क्यों पुतला फूक रहे हैं गृह मंत्री का? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं उनका अपमानित कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि किस पर हम ये टिप्पणी कर रहे हैं, ताकि इन्हीं के बदौलत, संविधान के बदौलत जाकर कुर्सी पर बैठे हैं, अपना पद पर स्थापित है। इनको ये पता नहीं है कि हम किसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या बोले हैं? यही तो बोले हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। यदि अंबेडकर का नाम ये जो है कि फैशन हो गया है, जितना अंबेडकर का नाम
जा रहा है, यदि भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्मों तक आप स्वर्ग में रहिएगा। क्या बोलते हैं? हम कहने हमारा कहने का मतलब है कि अम्बेडकर को छोड़ दे, जाकर श्री राम करे और जाकर अपना पद अपना स्थापित कर ले। हाँ, बाबा साहब संविधान के ही थ्रू है, जो कि संविधान पर है। जो क्या कहिएगा अमित शाह से, क्या कहिएगा? आपका वीडियो अमित शाह से यही कहेंगे कि आप क्षमा मांगिए और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे भीम आर्मी के लोग जो है कि उग्र हुए हैं और यहाँ पर तमाम प्रकार के लोग हैं। क्या कहिएगा? आप नौजवान हैं, क्या कहिएगा? देखिए, भीम आर्मी चीफ सह आज़ाद समाज पार्टी सह नगीना सांसद बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आगाजों को हम लोग ये पुतला दहन कर रहे हैं, जो कि अमित शाह जी उम्र में बूढ़े हैं लेकिन अभी राजनीति में अभी कच्चे आदमी हैं। अरे राजनीति में बच्चे होते और कच्चे होते तो गृह मंत्री थोड़ी बन जाते। नहीं, देखिए, उनको गृह मंत्री में बैठाने वाला भी मूर्ख है और संसद में जो बोले हैं, इसका मतलब कि पूरा जो भी बैठाया है सब मूर्ख है। मूर्ख नहीं है, वो मूर्ख है और उनको जो बैठाया है वो मूर्ख है। हाँ, और बता रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि बाबा साहब के देन है ना कि उस संसद में दहाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं इना कि श्री राम की आप बात कर रहे हैं, जो अपने पत्नी छोड़कर पराया बन चुके थे। अरे वो तो किसी नाम नहीं लिए हैं, भगवान बोले हैं, सिर्फ श्री राम नहीं कहे हैं। नहीं, आप लोग झूठों का मुद्दा बना लिया है कि श्री राम वो तो भगवान बोले हैं कि अम्बेडकर। जितना लोग अम्बेडकर बोलते हैं, ये अम्बेडकर एक नाम फैशन हो गया है। यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते, यही तो बोले हैं। ठीक है, तो बोले हैं, लेकिन अपने पिताजी को जानते हैं कि पिताजी उनके श्री राम बोलते हैं तो स्वर्ग में गए हैं। तो अपने पिताजी को जानते हैं, बोले हैं कि फैशन हो गया है अम्बेडकर साहब के देन है ना कि आज चल फिर रहे हैं और संसद में जाकर दहाड़ रहे हैं। नहीं तो औकात नहीं था अमित शाह का कि संसद में बैठ के दहाड़ सके। क्या कहिएगा? आपका वीडियो देख रहे हैं अमित शाह जी। हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द अपना माफी मांगे अमित शाह और अपने कबूल बातों को कबूल करें। हाँ, चलिए, क्या परिचय हुआ? परिचय बता दीजिए। भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष अजय आजाद। क्या कहिएगा? आप भी जो है कि पूरा पगड़ी ओगड़ी बांधे हुए हैं, क्या कहिएगा? जी बोले हैं जो अमित शाह जी, तो राम नाम का नाम लीजिए, स्वर्ग से सिधार जाएंगे। तो हम उनको बता देना चाहिए, बहुजन समाज नहीं हनुमान को जानते हैं, नहीं राम को जानते हैं, नहीं शंकर को जानते हैं। केवल वो जानते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर वो नहीं राम है या नहीं हनुमान है। क्योंकि जो यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए वो बाबा साहब थे, बल्कि वो राम नहीं थे, हनुमान नहीं थे। क्या परिचय हुआ? रजा कुमार, जिला मीडिया प्रभारी। जिला मीडिया प्रभारी। आप क्या कहिएगा? आप भी नौजवान हैं और भीम आर्मी के एक सेना है और सैनिक है, और आप भी गुस्से में हैं, काफी चेहरा से दिख रहा है। आप मतलब कि क्या पुतला फूकने की क्या जरूरत है? वो तो गृह मंत्री हैं भैया। आज अमित शाह जी का पुतला इसलिए दहन हो रहा है, आज बक्सर जिला में नहीं पूरे बिहार भर में और 30 जिला में आज अमित शाह जी का पुतला दहन हो रहा है। हम लोग आज 1 बज रहा है, हम लोग 1 बजे टाइम लिए थे पुतला दहन करने के लिए। बक्सर जिला में भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा पुतला दहन किया जाएगा। बाबा साहेब के अपमानजनक टिप्पणी किए हैं अमित शाह जी, क्या अपमानजनक किया है भाई? अरे इतना ही तो बोले हैं, अम्बेडकर नाम एक फैशन हो गया है। और जो है कि जितना लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं, यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग में रहते। क्या बोलते? हम लोग का नहीं स्वर्ग में जाना है, उनको जाना है तो जाइए। हम लोग को स्वर्ग में नर्क में नहीं जाना है, स्वर्ग और नर्क यहीं पर है। हाँ, आपके हिसाब से यहीं पर है, लेकिन उनके हिसाब से तो स्वर्ग नर्क यहाँ पर नहीं है। तो जाइए स्वर्ग में, उनको जाना है तो जाइए भाई, हमको स्वर्ग में नहीं जाना है। तो आप लोग क्यों दुख कर रहे हैं? क्यों आप जो है कि उसका पुतला दहन कर रहे हैं? बाबा साहेब का अपमानजनक जो बातें बोले हैं, अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। इसके खिलाफ पूरा भारत भर में आंदोलन जारी रहेगा जब तक ले माफी नहीं मांगेंगे अमित शाह जी। हाँ, क्या कहिएगा अमित शाह जी से, जो है कि आपका वीडियो देख रहे हैं? अमित शाह जी आज बाबा साहेब का दिन है ना, जो गृह मंत्री बने हैं। आर्टिकल 368 में जाकर पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान आर्टिकल 368 में कि बाबा साहेब हमारे विषय में क्या लिखे हैं। चलिए, क्या परिचय हुआ? आजाद समाज पार्टी युवा जिलाध्यक्ष राहुल आजाद। जैसे कि आप
देख पा रहे हैं कि अभी हम उपस्थित हैं अंबेडकर चौक पर। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भीम आर्मी के सभी लोग जो है कि उग्र हुए हैं और सभी लोग जो है कि अमित शाह गृह मंत्री कहलाने वाले और गृह मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उनका पुतला जो है कि जोरों शोरों से हर जिले में, हर राज्य में जो है कि फूंका जा रहा है। इसलिए फूंका जा रहा है कि वो कह दिए हैं कि अंबेडकर 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 नाम एक फैशन हो गया है। यदि अंबेडकर का नाम जितना ले रहे हैं लोग, यदि भगवान को नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। इस वीडियो को आप किस तरह देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा। लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया BP न्यूज। धन्यवाद।